चलिए बच्चों, हम लोग देखेंगे चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है घातांक। अच्छा चैप्टर है, समझने वाला चैप्टर है। देखो ये चैप्टर 7 क्लास में तो पढ़ रहे हो आप लोग, 8 में भी मिलेगा, 8 में चौथा चैप्टर मिलेगा और 9 क्लास में मिलेगा दूसरा चैप्टर में। सोचो कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, हर क्लास में पढ़ना पड़ता है। 10th में इसका यूज होता पढ़ना नहीं है, लेकिन 10th क्लास में इसका यूज होता है कि कैसे बनेगा। चलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि थ्योरी इसका। चलिए हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, एक्सरसाइज 3 घातांक। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसका थ्योरी। लिखा हुआ है कि यदि एक कोई पूर्णांक हो, पूर्ण संख्या हो, और n एक धनात्मक पूर्णांक हो, तो एक के पावर n का अर्थ है। समझना ध्यान से, एक कोई पूर्ण संख्या हो और n एक धनात्मक पूर्णांक हो, तो एक के पावर n का अर्थ यह है कि एक के पावर n बराबर a गुना a गुना a गुना a गुना a गुना कितना बार? n बार। इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से समझना। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए पूछेगा 5 के पावर 3 का, तनी मतलब समझाइए ना हमको। कितना के पावर 3? 5 के पावर 3। यदि n कोई पूर्ण संख्या है और n एक धनात्मक पूर्ण है, तो इसका मतलब होता है इतना बार। देखो जैसे 5 के पावर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? 5 को लिखना है 3 बार गुणा में। कितना बार लिखना है? अगर 6 के पावर 4 रहे, इसका मतलब आप इसको एक्सप्लेन कैसे कीजिएगा? 6 को कितना बार लिखिएगा? अब 4 बार। कितने बार लिखिएगा? जो नीचे है उसी का रिपीटेशन होता है उतना ही बार जितना ऊपर पावर रहता है। ना समझ में आया? जैसे 8 के पावर 5 रहे, तो बताओ 8 कै बार लिखाएगा? 5 बार। क्यों? क्योंकि ऊपर में क्या बैठा है? 5, यानी कि 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8 गुना। अगर 10 के पावर 2 रहे प्यारे बच्चों, तो 10 क्या लिखाएगा? 10 गुना। समझ आ रहा है क्या हो रहा है? इसका मतलब समझ में आ गया? अगर यही 39 के पावर 60 रहे, तो क्या लिखाएगा? 39 को बार लिखाएगा? 60 बार। अब 60 बार तो लिख नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे? 39 गुना 39 गुना 39 लिख के और डॉट डॉट लिख के लिख देंगे। कितना बार? 60 बार। तो इसीलिए ध्यान से देखो, n आया है तो इसलिए ए कितना बार लिखा गया है उसको? n बार। जितना ऊपरे रहेगा उतने बार लिखा जाएगा। आ गया समझ में? आए? बुझा गया ना? बना लो। नेक्स्ट अब आता है आधार और घातांक। किसको आधार कहा जाता है और किसको घातांक कहा जाता है? किसको आधार कहा जाता है और किसको घातांक कहा जाता है? आधार किसको कहा जाता है बच्चों, और घातांक किसको कहा जाता है, समझेंगे। देखिए बच्चों, अगर कोई भी पावर में संख्या दिया रहे, जैसे x के पावर 8, तो नीचे जो है, नीचे ये, इसको कहा जाता है आधार। नीचे वाले को क्या कहा जाता है? और ऊपर वाले को कहा जाता है घातांक। क्या कहा जाता है? नीचे वाले को क्या कहा जाता है? आधार। नीचे वाले को क्या कहा जाता है? और ऊपर वाले को क्या कहा जाता है? घातांक। जैसे 9 के पावर 8 रहे, 9 के पावर 8 रहे, तो बताइए आधार इसका कितना है? 9। और घातांक कितना है प्यारे बालक? घातांक कितना है इसका? 8। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? आए? जैसे 12 के पावर 20 रहे, तो बताइए इसका आधार कितना हुआ? 12। और घातांक कितना हुआ इसका? 20। घातांक कितना हुआ? समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम?
कभी भी नीचे वाले को आधार कहा जाएगा और ऊपर वाले को क्या कहा जाएगा? घातांक। क्या कहा जाएगा? समझ में आ जाएगा। तीसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे -8 के पावर 6 रहे, तो चलिए बताइए इसका आधार क्या हुआ? -8 और घातांक क्या हुआ? घातांक क्या हुआ? ध्यान से समझना। और इसी घातांक को पावर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावर। क्या कहा जाता है? ये समझ में आ जाएगा। आधार और घातांक समझ में आ गया क्या कह रहे हैं हमें? नीचे वाले को आधार और ऊपर वाले को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? बना लो। नेक्स्ट, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है बच्चों। क्या रे बच्चों? कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है। क्या सूत्र है? a के पावर m इंटू a के पावर n अगर रहे तो इसका मतलब होता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है a के पावर m प्लस n। a के पावर m प्लस n, a के पावर m और उसका भी पावर अगर n रहे तो इसका मतलब हो जाता है a के पावर m इंटू n। m इंटू n। अब यहां पे पहले हम इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, घेर लेते हैं। आप लोग भी ऐसे ही उतार लीजिएगा घेर घेर करके, ठीक है? समझ आ रहा है ना? अभी टोटल सूत्र ये समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, अभी तुरंत बता रहे हैं, बस इसको सही कर लेने दीजिए हमको। देखिए देखो, ये जो फॉर्मूला है अभी ये बता रहे हैं आप लोगों को 7 क्लास में, ठीक ये फॉर्मूला बताएंगे हम कब? 8 क्लास में। तो बोलोगे कि काहे कि पढ़ा पढ़ा के पैसा लीजिएगा? हाँ, ये फंडामेंटल बदलता है जी। फंडामेंटल मतलब समझ में ना रहा है? जैसे चिरंतन सत्य, पूर्व हम लोग के दादा पानी पी रहे थे तो हम लोग तो पानी नहीं पीते हैं। ऐसा ना कि हम लोग किरासन पीने लगे। वो लोग चावल गेहूं खाते थे तो हम लोग तो अभी ना खा रहे हैं, चावल ना गेहूं खा रहे हैं। ऐसा ना कि हम लोग माटी हीटी कुछ खाने लगे, घीटी उटी खाने लगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। फंडामेंटल बदलता है जी। हैं? फंडामेंटल मतलब समझ में रहा है ना? अच्छा, आज से 10,000 साल पहले ऑक्सीजन ले रहा था आदमी, तो अभी का कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है। फंडामेंटल नहीं बदलता है, बुझा रहा है ना? जो सत्य है वो नहीं बदलता है। सूरज आज से 1000 साल पहले पूरब से उगता था, आज तो नहीं उग रहा है। बाबुआ देखो, a के पावर m इंटू a के पावर n। ध्यान से देखो इसमें क्या है। ऊपर वाले को कहा जाता है पावर ना, क्या कहा जाता है? घातांक। क्या कहा जाता है? इतना लिख लो पहले। अब देखो, ऊपर वाले को क्या कहा जाता है? घातांक। ऊपर वाले को क्या कहा जाता है? घातांक। इसमें घातांक जो है m है और नीचे वाले का आधार कहा जा रहा। कुछ सिमिलरिटी नजर आ रहा है, ये दोनों का आधार बराबर है। आधार बराबर है तो पावर देखो क्या हो गया? जुट गया, जुट गया। इसमें देखो, अब इसमें हेकर है, ये आधार था, ए आधार था, एम घातांक था, लेकिन सबको घेर के एक और घातांक बना दिया। तो जब ऐसा रहेगा, दो को घातांक रहेगा, दोनों घातांक का गुणा हो जाता है, तो एम गुना एन हो गया है। यहां पे देखो क्या हुआ है? आधार घातांक, आधार घातांक। क्या ये दोनों आधार बराबर है? क्या ये दोनों आधार बराबर है? तो अब ये भागा में है ना, भाई गुणा में था तो जुट गया था, भागा में है तो घट गया ना। भागा में हुआ तो क्या हो गया? ये देखो क्या हुआ है। यहां पे क्या बराबर है, कोई बता सकता है? आधार की घातांक। घातांक बराबर है ना, क्योंकि एक और घातांक एम है, एक और घातांक, दोनों के घातांक एम है ना। ये हिजा बराबर तो है लेकिन घातांक बराबर है। जब घातांक बराबर हो जाता है तो आधार में गुणा हो जाता है। आधार में क्या हो जाता है? ए बी के पावर कौची हो गया इजा? एम। यहां भी क्या हुआ है? देखो घातांक बराबर हुआ है, एक और एन था, एक और कौची था, तो दोनों अपने में आ गया, ए बटा बी के पावर एन। एक के पावर 0 अगर कोई दुनिया का संख्या रहे और ओकरा कपार पे 0 बैठा रहे तो ओकरा मतलब होता है 1।
दुनिया का कोई संख्या का पावर अगर जीरो रहे, 1,00,000 के पावर अगर जीरो रहे, उसका वैल्यू कितना आएगा? 1। जैसे तुमको बोलेगा कि 1,00,000 है और तुमको इसको जल्दी से जीरो बनाना, 1 बनाना है, कैसे बनाओगे? तो खाली एक कपड़ा पका बिठा देंगे हम, ना समझ में आया? अब अगर रूट में रहे तो इसका मतलब होता है 1/2, और 1/2 रहे तो इसका मतलब होता है रूट में। अगर रूट में रहे कोई संख्या, इसका स्क्वायर कर दोगे तो रूट में से आ जाता है बहरी। रूट में से क्या आ जाता है? अब हम देखो इसको एक्सप्लेन करके एकदम एक एक को समझा रहे हैं। पहला फॉर्मूला हम लोग का क्या है? a के पावर m इंटू a के पावर n, है ना? तो इसका मतलब क्या होता है? a के पावर m प्लस n, यही ना होता है? a के पावर m प्लस n, a के पावर m इंटू a के पावर n रहे तो इसका मतलब होता है a के पावर m प्लस n। प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे रहे मान लो 5 के पावर 3 गुना 5 के पावर 4, 5 के पावर 3 गुना 5 के पावर 4, बताओ 5 5 आधार बराबर है तो क्या हो जाएगा? इजा 5 के पावर 3 अब प्लस 4, यानी कि 5 के पावर कितना हो जाएगा? ये 7। अरे बंद करो जी, जगह बंद करो, इसको दुख हो रहा है। क्या करोगे, दुनिया बड़ा जालिम है। तुम्हारा हाथ कट जाए और बगल वाले का भी कट जाए तो दर्द कम होता है, लेकिन तुम्हारा हाथ कट जाए और बगल वाले का ना कटे और ये बड़ी दर्द करता है, जरा ना। 4 के पावर 5 और 4 के पावर 6 रहे, आधार बराबर है, दोनों के नीचे आधार होता है ना, और दोनों का आधार कौची है? 4, तो 4 के पावर कौची होगा? 6 व 5। आ रहा है समझ में क्या हो रहा है? तीसरा 8 के पावर 9 गुना 8 के पावर 12, 8 के पावर 9 गुना 8 के पावर 12, तो 8 के पावर क्या हो जाएगा? 9 प्लस 12, यानी कि 8 के पावर कितना हो जाएगा टोटल? समझ में आ रहा है कैसे बन रहा है सूत्र? बोलो। ये फॉर्मूला है इसका चौथा। जैसे 18 के पावर 7 गुना 18 के पावर 8, 18 के पावर 7 गुना 18 के पावर 8, क्या ये दोनों जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? भाई पावर इसका जुड़ेगा? क्या है जुड़ेगा ये भी बताओ? क्योंकि आधार दोनों 18 बराबर था ना, तो 18 के पावर कौन हो जाएगा? जा 15। समझ में आ रहा हम क्या करें? बचवा 16 के पावर 9 गुना 9 के पावर 16, पावर जुटेगा कि नहीं जुटेगा? कहां से जुटेगा? आधार बराबर होना चाहिए था ना। हे हमें 16 है या हे हमें कौची है? ई मत देखना कि हेजा 16 लौकता ना, नीचे आधार बराबर होना चाहिए। आधार कहां बराबर था? आधार बराबर नहीं ना था, ये नहीं जुटेगा, इसको नहीं जोड़ा जा सकता है, या तो नहीं रह जाएगा। समझ में आ रहा है? अब बुझाया? बोलो। 180 के पावर 10 गुना 180 के पावर 20, अब बताओ ये जुड़ेगा? काहे जुड़ा? इसका आधार बराबर क्या आधार में है? 180 के पावर है, कितना हो जाएगा? आ रहा है समझ में? बोलो। 7वां में दिया है मान लो 72 के पावर 8 गुना 72 के पावर 9, बताओ बबुआ जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? 72 के पावर कितना हो जाएगा? समझ में आ रहा है? अब बुझा गया कैसे हो रहा है? आधार बराबर रहता है तो पावर जुड़ता है। पावर क्या हो जाता है? आधार बराबर तो पावर जुड़ता है, आधार बराबर तो पावर। आधार बराबर का एक एग्जांपल बताते हैं। मान लो 4 भाई है, को भाई है? A B C D। ए कहूं झगड़ा कर लिया है कोई से, ए कहूं झगड़ा कर लिया। अब बताओ कहीं बी देख लिया ए को, अब वो जब पहुंच गया तो दोनों मिल के लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? ये दोनों जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा? का है? कहे कि एक घरे का था, एक घरे का एक भाई था, आधार बराबर था ना दोनों के, पावर जुड़ गया। अब मार तो नहीं तो रुके, वो ना पूछेगा, वो देखेगा कि मार तो मार भाई के, बस वो जाके मारना क्या करेगा वहां पे? वो ना करेगा कि देखेगा केकर गलती रहे ना, पहले मार काहे मरल सन, बाद में समझम कि का होई। बुझा रहे ना?
आधार बराबर रहेगा तो पावर जुड़ जाएगा। लेकिन अब सोचो ए बी सी भाई था और डी कहूं मरा रहा है खूब खूब ओकरा के मारत तड़सन आ हई देखलस तो जाई पूछे ओकरा ले जाई झांक के आ जाई का बोल मारत सन का मारत हई जाई झांक के आ जाई हई जाई झांक के आ जाई। मतलब आधार बराबर ना रही तो ना जुड़ी ना ना जुड़ी। आधार जहां बराबर भइल हमरा घर के कोनो लइका भइल बस वो जाके क्या करेगा पकड़ लेगा पावर जोड़ देगा अपना को हम आवत नहीं रुकसन। बुझा रहा है ना। आधार बराबर रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा। चलो लिख लो इसको। अब दूसरा फॉर्मूला क्या था। दूसरा फॉर्मूला था पावर के पावर पावर था ना ए के पावर एम और ये करो पावर एन तो हो जाता था ए के पावर एम गुना एक और यूज कैसे होगा देखो एक और यूज कैसे होगा प्यारे बच्चों। 5 के पावर मान लो रहे 2 एकरा पावर रहे 3 तो एकरा मतलब हो जाएगा 5 के पावर पावर के पावर है ना पावर के पावर है ना तो मतलब हुआ 2 गुना 3 यानी कि 5 के पावर 3 दूनी के 8 के पावर 3 के पावर 4 तो एकरा मतलब हो जाएगा 8 के पावर कितना 12 होगा ना। बुझा रहे ना। 16 के पावर 10 के पावर 2 तो बताओ 16 के पावर क्या हो जाएगा 20। बोलो ये कैसे हो रहा है ये तो नहीं बता सकते हैं क्या के तोड़ के बिल्कुल बता सकते हैं। हम यहां पे क्या लिखे हैं 16 के पावर 10 के पावर 2 लिखे हैं। एकरा मतलब क्या हुआ एकरा मतलब हुआ हम अभी तुरंत बताएं कि 4 के पावर 3 लिखा रहेगा इसका मतलब है 4 को बार लिखा जाएगा 3 बार। अब एकरा पूरा के पावर 2 लिखा हुआ है इसका मतलब 16 के पावर 10 को बार लिखा जाएगा 2 बार ना। आए आधार बराबर हो गया पावर जुटेगा 10 और 10 कितना हो गया 16 के पावर कोची हो गया ये और सहू ना तो डायरेक्ट गुणा करके ला सकते हैं 10 दूनी के आया है ना। बुझा गया किसे हो रहा है ये। आए चलो बताओ मान लो रहेगा ये पहला एग्जांपल ये दूसरा ये तीसरा ये चौथा 18 के पावर 6 के पावर 7 इसका मतलब क्या हुआ बताओ बोलो 42 पांचवा 8 के पावर 9 गुना 8 के पावर 6 बताओ इसका मतलब क्या हुआ 8 के पावर हाँ ये नहीं था ये दोसर था ये ना कि फट देने 9 6 54 बुझा रहा ना। ये आधार बराबर तो पावर जोड़ने वाला था ना। हाँ अगर ऐसे दिया रहेगा तो 8 के पावर कितना हो जाएगा ये 54 कितना हो जाएगा। ये फॉर्मूला समझ में आ गया कैसे यूज होगा। हाँ पावर के रहेगा पावर तो पावर में गुणा हो जाएगा पावर के पावर रहेगा तो क्या हो जाएगा पावर में कोई दिक्कत है बोलो बना लो। अगला तीसरा में क्या दिया है तीसरा फॉर्मूला में है ए के पावर एम तीसरा में है ए के पावर एम बाटा बी ए के पावर एन तो ये हुआ था ए के पावर एम माइनस एन। इसका क्वेश्चन देखो कैसे आएगा जैसे एग्जांपल 4 के पावर 2 21 और 4 के पावर नीचे रहे 15 4 के पावर 21 रहे या नीचे कुछ रहे 4 के पावर 15 तो एकरा मतलब हो जाएगा 4 के पावर 21 माइनस 15 कैसे क्योंकि आधार बराबर है ना दोनों का यो 4 है यो कितना है 4 तो जाके पावर घट गया ना यानी कि 4 के पावर कौची हो गया ये केवल 6 जैसे 4 के पावर 20 और बटा में 4 के पावर 10 तो बोलो कितना हो जाएगा ये 4 के पावर केवल कितना हो जाएगा ये 10 है ना होगा कैसे होगा 10 क्योंकि घट गया ना 20 माइनस 10 बराबर 4 के पावर कितना हो गया ये 10 8 के पावर 9 बटा में 6 के पावर 9 बताओ क्या हो जाएगा 8 के पावर कितना बच जाएगा ना एक मिनट दूर बना देते हैं 8 के पावर कितना बच जाएगा अब नहीं घटेगा रे लइकिया ऊपरा कोची है और नीचवा आधार में कोची है कैसे घटा दी इसको नहीं ना घटेगा ई घट में नहीं करेगा ये उतने हो जाएगा आंसर बुझा रहे ना काहे उतने हो गया क्योंकि आधार बराबर। अब बताओ 8 के पावर अगर यही 9 रहता
8 के पावर 2 रहता, तो अब बताओ ये घटता कि नहीं घटता? कितना आ जाता? 8 के पावर 9 माइनस 2 यानी कि 8 के पावर। आ गया समझ में? आए कोई दिक्कत है? चलो बना लो।